रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। तो मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर है। अब जैसे मान के चलिए आपको दिया हुआ है, बराबर है, अ मैन ट्रेवल 30 किलोमीटर in direction 60 degree east of south, 30 degree east of south, east of south। तो ये दिया हुआ है आपको डायरेक्शन। एक आपको दिया हुआ है कि अ मैन ट्रेवल 30 किलोमीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बराबर। और इसको मेरे को क्या करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। पहले क्या कर दो, अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, बराबर है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उस वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सी बात है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपका कौन सा है, ईस्ट, बराबर है, ये आपका वेस्ट, ये आपका क्या है, नॉर्थ, और ये आपका क्या है, साउथ। तो सबसे पहले ये पहले पता करो कि ये वेक्टर कौन सा है। तो ऑब्वियसली आपको क्या दिया हुआ है, एक तो लेंथ दी हुई है, ये कितना चला, 30 किलोमीटर चला। कितना चला, 30 किलोमीटर। तो ये तो होगी इसकी मैग्नीट्यूड। ये क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड, बराबर, ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ये वाला, ये आपका डायरेक्शन है। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो जब भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, तो हम पहले क्या करते थे, उसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते थे, डायरेक्टेड लाइन निकालते थे, बराबर है। फिर वहां पे हम क्या करते थे, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लेते थे और हम क्या करते थे, उसकी मैग्नीट्यूड दिखा देते थे, बराबर। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी आपकी, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो कल मैंने डायरेक्शन को ऑलरेडी मेंशन किया था, मैंने आपको बता दिया था डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो आपको कहां से चालू करना है, पीछे से। जैसे साउथ, बराबर है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है, तो पीछे से चालू करो, साउथ। साउथ से निकलो कहां पे, ईस्ट की तरफ। कितना, 60 डिग्री। साउथ से निकलो कहां पे, ईस्ट की तरफ। कितना डिग्री, 60 डिग्री। साउथ कौन सा आपका, ये वाला आपका बेसिक डायरेक्शन हो, ये बेस, बराबर है। ये साउथ है, तो साउथ से किसकी तरफ निकालो, ईस्ट की तरफ। कितना, 60 डिग्री। तो अगर साउथ से ईस्ट की तरफ निकलते हो 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इधर की तरफ आएगा, तो देख लो, ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। देख लो जी, ये हो गया आपकी डायरेक्शन। और ऑब्वियसली ये वेक्टर कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, आपको लेंथ दिया हुआ है, बराबर है। तो लेंथ आपके दो ही होते हैं, एक या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा। और साथ में डायरेक्शन भी दी है। तो आपको पता ही है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। ये क्या हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, बराबर है। तो ऑब्वियसली अभी देख लेते कि यहाँ पे मैं स्केल सिलेक्ट कर लेता। जैसे मैं स्केल ले लेता, अभी स्केल अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। जैसे मैं ले लेता, मान के चलो 5 किलोमीटर, मतलब क्या लेता मैं, 1 यूनिट। मतलब क्या लेता मैं, 1 यूनिट। तो मेरे को कितनी बार कट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को 30 किलोमीटर दिखाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 यूनिट दिखानी पड़ेगी, बराबर। तो यहां से चालू कर देता, ये आपका 1 यूनिट, बराबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, बराबर। तो 1 यूनिट मतलब अगर 5 किलोमीटर है, तो 6 यूनिट मतलब कितना होगा, 30 किलोमीटर। तो ये होगा आपका फाइनल पॉइंट और ये होगा आपका इनिशियल पॉइंट। यहां पे दिखा देता हूं वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल कितना आ जाएगा जी आपका, तो ये आपका आएगा साउथ से ईस्ट की तरफ निकला था ना, ये आएगा आपका 60 डिग्री। ये आएगा आपका 60 डिग्री, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, ग्राफिकली किया। पर मेरे को कैसे चाहिए, मैथमेटिकली चाहिए। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है, बराबर, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर लेट से, तो ए वेक्टर के पास क्या होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगी और एक क्या होगी, डायरेक्शन। एक होगी मैग्नीट्यूड और एक होगी आपकी डायरेक्शन, बराबर। अगर कोई भी मान के चलो एक जनरल वेक्टर ले लो कोई भी अपने मर्जी से, कि लेट से कोई ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड होगी और एक क्या होगी आपकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, एरो को हटा दो तो वो मैग्नीट्यूड, तो ये आपका ए होगा, ये क्या होगा आपका ए होगा, बराबर है। तो अगर मैं एरो के साथ लिखो तो वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक, अगर एरो हटा दो तो वो क्या हुआ आपका मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगल से, बराबर है। अभी जब मैथमेटिक्स में हम जब भी एंगल लिखते हैं तो हम दो तरीके से एंगल लिखते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज।
पर आपको एक चीज पता है कि अगर मेरे को एंगल मेजर करनी है तो मेरे को क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए जहां से मैं एंगल मेजर करना चालू करूंगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली जो रेफरेंस लाइन आप सिलेक्ट करते हो वो कौन सी सिलेक्ट करते हो, जब भी आप एंगल मेजर करते हो तो वो रेफरेंस लाइन से मेजर करते हो। और वो जो रेफरेंस लाइन होता है आपका रेफरेंस लाइन, ये जो होता है आपका, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होता है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी आप एंगल मेजर करोगे तो हमेशा कहां से मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करोगे। कहां से मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल मेजर करता हूं तो वो आपकी नेगेटिव एंगल होगी। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करता हूं तो वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव एंगल होगी, बराबर है। और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो पॉजिटिव होगी, और क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होगी। क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ऑब्वियसली आपको बताइए, अगर मैं एक्स एक्सिस दिखा दूं, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है आपका पॉजिटिव एक्सिस, और ये क्या होता है आपका नेगेटिव एक्सिस। सिंपल सी बात है। तो आपका जो रेफरेंस लाइन है वो कौन सा, आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आपका एंगल कहां से मेजर करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बराबर। तो अगर मान के चलो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो आपकी वॉच है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आपकी वॉच तो ऐसी घूमती है ना, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यह हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर है, और ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। तो ये आपके दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल होगा तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आएगा आपका एंगल, पॉजिटिव। पर कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से, पॉजिटिव एक्सिस से, बराबर। तो अभी पहले बता देता हूं कि ए वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड ए हुई, और डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल से, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको जब भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है आपको वेक्टर को, तो आपका हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और यहां पे रहेगा आपका एंगल थीटा। ये क्या रहेगा आपका, एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो ये है, ये जो ए हुआ, ये वो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ आपका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और एंगल क्या रहेगा आपका, थीटा। तो ये थीटा एंगल कहां से मेजर करेंगे अब, रेफरेंस लाइन से। कहां से, रेफरेंस लाइन से, और रेफरेंस लाइन क्या होगा आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, और क्या रहेगा आपका, एंगल थीटा। तो देख लेते हैं हम क्या आता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो देख लो 30 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता 30 किलोमीटर, ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड। अब साथ में मेरे को एंगल भी तो निकालना है ना, पर एंगल हमेशा कहां से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स से। तो वो अगर एंगल मैं मेजर करता हूं तो देख लो एंगल कहां पे आ जाएगा, तो ये आपका एंगल होगा, सॉरी, तो पहला तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं, तो देख लो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूं तो आपका ये वाला एंगल होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो आपका ये वाला होगा, ये क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज। तो देख लो दो एंगल मिल रहे हैं, एक क्लॉकवाइज मिल रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो अगर मैं ये एंगल निकालता हूं, ये कितना होगा आपका, ये टोटल एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 60 डिग्री है, ये 90, ये 90 और ये 90, तो टोटल कितना होगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 270, और उसमें ये 60 जोड़ दो तो कितना आया आपका एंगल, 330। तो ये आपका एंगल आया 330 डिग्री, बराबर। कितना आया, 330 डिग्री, बराबर। यहां पे लिख सकता हूं मैं एंगल 330 डिग्री, ये 330 डिग्री, बराबर। अभी ऐसा भी तो मेजर कर सकता हूं ना मैं, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा, ये कैसे जा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये 60 है, ये कितना होगा 30, बिकॉज ये एंगल कितना है टोटल 90, ये 60 कितना होगा 30। तो यहां पे लिख देता हूं मैं -30 डिग्री, यहां पे कितना लिख देता हूं मैं -30। तो आप इसको या तो पॉजिटिव एंगल में लिख सकते हो या फिर नेगेटिव एंगल में। ये कितना हो जाएगा, अगर दूसरा तरीके से लिखता हूं तो 30 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना होगा आपका -30 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो आपको मैथमेटिकली समझ में आएगा, इस वेक्टर को मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है तो आपको समझ में आएगा। देख लो ये वो आपका मैथमेटिकल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बराबर। इसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज, वेक्टर की प्रॉपर्टीज, वेक्टर की देखते हैं हम प्रॉपर्टीज, बराबर है, प्रॉपर्टीज, बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्डर से पहले पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, बराबर। अब पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या होती है, बराबर। अभी जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना कि हम वेक्टर को जब हम दिखाते थे तो लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते थे, ओरिजिन से भी ड्रॉ कर सकते थे, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, बराबर। अगर कल का याद होगा तो या फिर यही पे बता देता हूं, देखिए
बराबर। अभी जैसे मान के चलिए ये आपका एक प्लेन है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देख लो, ये एक प्लेन है आपका, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना ये आपका प्लेन है। जैसे भी अगर मैं यहाँ पे एक्सिस लेता हूँ तो देख लो, एक्सिस ये 3 एक्सिस है आपके, एक्स वाई जेड अगर लेता हूँ तो ये 3 एक्सिस हो गए आपके, बराबर। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका ये वाला क्या है, ये जो है जेड एक्सिस है, बराबर। तो अगर मैं प्लेन की अगर बात करता हूँ, आपके प्लेन कौन सा है, ये वाला एक प्लेन होगा, इसको हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन, बराबर। ये एक प्लेन होगा, इसको हम कौन सा बोलेंगे, ये कौन सा जेड है, और ये वाला आपका क्या वाई, ये क्या होगा आपका वाई जेड प्लेन, और इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे हम, एक्स वाई प्लेन, इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं आपको पूछा कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये कौन से प्लेन में, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि ये वाला एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। ये आपका कौन सा हुआ, एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा हुआ आपका एक्स वाई प्लेन, बराबर। अब जैसे मान के चलिए आपका वेक्टर है, अभी वेक्टर के पास क्या होती है, वेक्टर मतलब आपका क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर मेरे को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, हमने पढ़ा है उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। अभी उसके पास क्या होता है, एक एरो हेड होता है, और एक क्या होता है उसके पास, एक होता है उसके पास लाइन सेगमेंट, बराबर। तो अभी आज से जब भी मैं आपको समझाने के लिए ये करूंगा, बराबर, मेरे को अगर आपको जस्ट डेमो टाइप अगर मेरे को बताना है, तो मैं ये जो स्केच पेन है इसको क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर बोल सकता हूँ। जैसे अभी ये मान के चलिए, ये आपका क्या हुआ, ये क्या हुआ, अभी दो चीजें यहाँ पे देखो, एक तो ये स्केच पेन की लेंथ है, बराबर, ये आपका क्या है, हेड, और ये आपका क्या है, टेल है, ये हेड और ये आपका ये वाला क्या है, टेल। तो ये टेल हुआ और ये हेड हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हुआ आपका लाइन सेगमेंट, ये क्या हुआ आपका लाइन सेगमेंट, बराबर। तो इसकी कुछ तो लेंथ आएगी, बराबर। तो ये इस स्केच पेन की जो भी लेंथ आएगी वो क्या होगी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वो क्या होगी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड। और ये जो आपका है ये क्या होगा, इसका जो कैप है ये क्या हुआ आपका एरो हेड हुआ, ये क्या हुआ आपका एरो हेड। अभी दोनों को मिला दो, बराबर, ये देगा डायरेक्शन, ये देगा मैग्नीट्यूड, दोनों को मिला दो तो ये क्या हुआ आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये क्या हुआ आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लेट्स से कि इस स्केच पेन को हम क्या मान के चलते हैं कि एक वेक्टर है, बराबर। जैसे मान के चलिए ये वेक्टर आपका इस प्लेन में रखा हुआ है, ये वेक्टर आपका इस प्लेन में रखा हुआ है। ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड आ रहा है जो आपका एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, इस एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, बराबर। तो पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर मतलब क्या होता है कि वेक्टर को किसी भी प्लेन में, किसी सेम प्लेन में जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस करते हो तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका वेक्टर यहाँ पे, बराबर, और मेरे को यहाँ पे कहीं पे लेके जाना है, बराबर। तो यहाँ पे कहीं पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, बराबर, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये लेट से आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस है। तो ऐसा पहले यहाँ पे इनिशियल वेक्टर यहाँ पे था, ये कुछ एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या थी, इसकी मैथमेटिकल डायरेक्शन थी, अरे बराबर, ये इसकी क्या थी, डायरेक्शन थी, ये इसका क्या था, मैग्नीट्यूड था। अभी मान के चलो इसको मेरे को यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको कहाँ शिफ्ट करूंगा, तो देखो कैसे शिफ्ट करूंगा, पैरेलल शिफ्टिंग, मतलब इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और पैरेलल ऐसे लेके जाऊंगा, देखो ऊपर गया, तो देखो इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुई। तो इसको वापस लेके आया, देख लो, इसको आगे भी लेके जा सकता हूं, इसको मैं इधर भी लेके जा सकता हूं, देख लो, बराबर, इसको मैं नीचे भी लेके जा सकता हूं, देखो इसको नीचे भी लेके जा सकता हूं, बराबर। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है कि वेक्टर को किसी सेम प्लेन में आप इस प्लेन से बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस प्लेन से बाहर निकालोगे तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बराबर, और उसका मेरे को ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, बराबर। कोई भी वेक्टर जब किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करोगे तो एक तो उसका प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं होनी चाहिए। उस तरीके की शिफ्टिंग को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग बोलेंगे, बराबर। अब एग्जांपल के तौर पे हम कैसे करेंगे, बराबर। जैसे भी मान के चलिए, जैसे मान के चलिए ये आपका एक वेक्टर है, यहाँ पे ये आपका है जी वेक्टर, बराबर। लेट से इसको मैं नाम देता हूं ए वेक्टर, अपने मर्जी से दे रहा हूं, बराबर। ए वेक्टर है आपका, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है। अभी मान के चलो इस ए वेक्टर को मेरे को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, मेरे को कहां पे करना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना, जब भी किसी वेक्टर को आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सेम प्लेन में शिफ्ट करना है, बराबर, तो जो वेक्टर है उसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, उसको पैरेलल क्या करो, क्योंकि जब भी आपको वेक्टर को अगर दिखाना है किसी जगह पे तो आप क्या करते हो, पहले डायरेक्शन दिखाते हो ना, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड दिखाते हो, बराबर। तो जैसे इस वेक्टर को मेरे को ऊपर शिफ्ट करना है, बराबर, तो ऑब्वियसली मैं एक लाइन निकालूंगा ऐसे, तो देखो मैंने एक लाइन निकाली है, इसको पैरेलल, बराबर, तो इसी को पैरेलल है। फिर मान के चलो मेरे को यहाँ पे दिखाना है, तो इसका ये वाला एक एंड पॉइंट है, ये वाला एक एंड पॉइंट है, दोनों की लेंथ मेजर कर लो, दोनों को मेजर करके यहाँ पे दिखा दो, तो देखो ये एक एंड पॉइंट है, ये वाला एक एंड पॉइंट है, बराबर। तो ऑब्वियसली बात है इस वेक्टर को जब आप इधर शिफ्ट करोगे ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, बराबर, तो ये हो जाएगा, ये अगर ए वेक्टर है ये भी क्या होगा आपका
ए वेक्टर को, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब जैसे मान के चलो मेरे को नीचे शिफ्ट करना है, इसको कहां पे शिफ्ट करना है, नीचे, तो मैं क्या करूंगा, अगर नीचे शिफ्ट करना है तो नीचे एक पैरेलल लाइन निकालूं, तो देख लो आगे पैरेलल लाइन, देख लो इस वेक्टर को मैंने पैरेलल लाइन निकाली। अब इसको मेरे को नीचे शिफ्ट करना है तो क्या कर लो, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो इसी वेक्टर को, फिर इसको क्या करो, इसकी लेंथ मेजर कर लो, उसको यहाँ पे कट कर लो दो एंड पॉइंट से, ऐसे ऐसे, तो ये वाला एक एंड पॉइंट और ये वाला एक एंड पॉइंट, फिर दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, बराबर है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, बराबर है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, जैसे यहाँ पे देखो मान के चलो मैं इसका एंगल मेजर करता, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, तो ये एंगल अगर यहाँ पे थीटा आ रही होगी तो यहाँ पे भी ये एंगल कितना आ रही होगी, थीटा, और यहाँ पे भी कितना एंगल आ रही होगी, थीटा, बराबर है। और इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देख लो क्लियर है क्या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लो क्लियर है क्या पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो पहले तो आपको पैरेलल शिफ्टिंग में एक ध्यान रखना है कि आप किसी भी वेक्टर को जब भी आप शिफ्ट करते हो एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आप सिर्फ सेम प्लेन में कर सकते हो। अगर कोई एक वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो उसको जब भी आप शिफ्ट करोगे तो एक्स वाई प्लेन से एक्स वाई प्लेन में ही शिफ्ट कर सकते हो, किसी दूसरे प्लेन में शिफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब भी आप शिफ्ट करोगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप दिखाना तो अपने मतलब सिंपल डायग्राम से दिखाना है अपने को, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑर्डर ऑफ वेक्टर, सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स, बराबर है, ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। तो आपको जो पढ़ने हैं वो दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक सेम ऑर्डर में होना और एक अपोजिट ऑर्डर में होना, बराबर है। तो पहले बता देता हूं सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर में होता मतलब होना मतलब क्या होता है, बराबर है। जैसे अभी जैसे मान के चलिए ये एक वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर, बराबर है, ये ए वेक्टर है, और मान के चलिए इधर किधर तो आपका दूसरा वेक्टर है, ये मान के चलिए आपका दूसरा वेक्टर है, लेट से ये आपका बी वेक्टर है, ये वाला आपका क्या है, बी वेक्टर। तो देखो आपके एक्स वाई प्लेन में मतलब इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन में आपके दो वेक्टर रखे हुए, एक आपका ए वेक्टर है और एक आपका क्या है, बी वेक्टर है, बराबर है। अभी मान के चलो इन दो वेक्टर्स को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, इन दोनों को मैं क्या करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। तो जोड़ना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को पास में लेके आना पड़ेगा, बराबर। अब एक चीज तो आपको बताइए, ये इसका क्या है, ये टेल है और ये इसका ये वाला हेड है। इसका अगर मैं देखूंगा इसका ये वाला क्या है, ये टेल है और इसका ये वाला हेड है। तो जब भी दो वेक्टर को आप कनेक्ट करते हो, बराबर है, तो उनको जब भी कनेक्ट करते हो उसके होते हैं दो तरीके, बराबर है। एक होता है सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना और एक होता है अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट करना, बराबर है। एक होता है सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना, एक होता है अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट करना। जैसे मैं ए वेक्टर के बारे में बात करता हूं तो ए वेक्टर आपका कहां पे स्टार्ट हो रहा है, ए पे स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, हेड पे खत्म हो रहा है। सेम इन सेम वे आपका जो बी वेक्टर है वो इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, बराबर है। तो जब भी इन दो वेक्टर्स को आप कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली मेरे को इनको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दूर दूर रखे हुए, बराबर है। मतलब ए को मैं यहां पे रखता हूं और बी को अगर मैं ए के पास लेके आता हूं, ये एक पहली चीज हुई, या फिर मैं बी को यहीं पे रखता हूं और ए को क्या करता हूं, मैं बी के पास लेके जाता हूं। ये दो तरीके मेरे पास कनेक्ट करने के, बराबर है। जब भी मैं कनेक्ट करूंगा तो लेट्स से मैं मान लो ए को मैं यहीं पे रखा और ए के पास मैं किसको लेके आ रहा हूं, बी को लेके आ रहा हूं। किसको लेके आ रहा हूं मैं, बी को। तो ये आपका बी वेक्टर है, देखो ये आपका बी वेक्टर है। तो जब मैं बी को ए के पास लेके आऊंगा, बराबर है, तो मेरे पास दो तरीके कि इस बी वेक्टर को मैं या तो हेड के पास लेके आता ए के, या फिर इस बी वेक्टर को मैं टेल के पास लेके आता। अगर मान के चलो हेड के पास लेके आता तो हेड के पास लेके आता तो मुझे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन निकालनी पड़ेगी, इसको देखो मैंने निकाल दी, बराबर है। और इसको अगर मेरे को इसके टेल के पास लेके आना है तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग मेरे को यहाँ पे करनी पड़ेगी टेल में, बराबर है। तो मैं टेल के पास एक पैरेलल लाइन निकालता, देख लो जी ऐसे दो पैरेलल लाइन निकाली, बराबर है। तो अभी क्या करता मैं, इसकी मैग्नीट्यूड गिन लेता, यहाँ पे दिखा देता। तो इसको अगर मैं बी वेक्टर को ए के पास लेके आता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर, ये वाला, बराबर है। और इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूं ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर, क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। तो देखो या तो ए और बी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ या ए और बी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसके टेल और हेड दिखाता हूँ, देख लो बी का ये टेल है और ये वाला आपका क्या है, हेड है। बी का ये वाला क्या आपका हेड है, बराबर है। तो एक्चुअली में जब दो वेक्टर को आप कनेक्ट करते हो, जब दो वेक्टर को आप कनेक्ट करते हो और उन दो वेक्टर के टेल एक जगह पे आते हैं या फिर इन दो वेक्टर के हेड एक जगह पे आते हैं,
बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के क्या है, टेल एक जगह पे आ रहे हैं। तो जब दो वेक्टर के टेल एक जगह पे आएंगे या फिर दो वेक्टर के हेड एक जगह पे आएंगे, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे। ये वही चीज हुई जब आप लाइन में लगते हो ना, स्कूल में वगैरह आप असेंबली के वक्त या फिर प्रेयर्स के लिए आप लाइन में लगे होंगे, बराबर, रोज और कॉलम में लगे होंगे। तो आप कभी ऐसे लगते हो क्या, जैसे ये मैं एक हूं, बराबर, और मेरे सामने कोई अगर है तो वो ऐसे रहता है क्या, ऐसे फेस टू फेस रहते क्या, हम एक दूसरे के सामने नहीं रहते। अगर फेस टू फेस रहेंगे तो क्या होगा, आपका अपोजिट ऑर्डर, मतलब हेड और हेड सामने नहीं आना चाहिए, बराबर है। पहले वाले का अगर मेरे सामने कोई है तो उसका बैक क्या होना चाहिए, मेरे हेड के सामने होना चाहिए ना, तभी तो उसको बोलेंगे ना ऑर्डर में करके। तो वैसा ही अपना इसका ऑर्डर होता है, बराबर। तो जब भी दो वेक्टर को आप जोड़ोगे और दो वेक्टर का अगर टेल या फिर हेड एक जगह पे आता है, बराबर है, टच में होते हैं, बराबर है, तब जाके उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे। ये क्या होगा आपका अपोजिट ऑर्डर, बराबर। ये क्या होगा आपका अपोजिट ऑर्डर, बराबर है। और जब मैं पहला वेक्टर, अभी देखो पहले वेक्टर का ये टेल है और ये वाला हेड है, बराबर है। तो पहले वेक्टर का जहां पे हेड है तो दूसरे वेक्टर का यहाँ पे क्या है, टेल है, दूसरे वेक्टर का यहाँ पे क्या है, टेल। तो टेल हेड अगर ऐसा ऑर्डर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर में, उसको क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर में, बराबर। तो यहां तक चीजें समझ में आई क्या कि अपोजिट ऑर्डर क्या है और सेम ऑर्डर क्या है। अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल पास में आना या फिर हेड पास में आना, और सेम ऑर्डर मतलब टेल हेड ये वाला ऑर्डर, बराबर। देख लो यहां तक चीजें क्लियर है। देख लो ऑर्डर समझ लेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी होगी, और ये क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ वेक्टर। देख लो जी, ओके चलो सेशन को क्लियर है। बाकी लोग बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, इजी है, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वेक्टर एंगल। अभी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, बराबर। तो यहां पे क्या है कि जब भी दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या कर लो, उन दो वेक्टर को, अगर वो दो वेक्टर्स अगर आपके अलग अलग है, वो दो वेक्टर्स अगर आपके अलग अलग है, तो उन दो वेक्टर्स को क्या कर लो, पहले पास में लेके आओ। पहले क्या लेके आओ, पास में लेके आओ। तो उन दो वेक्टर को जब भी पास में लेके आओगे तो उन दो वेक्टर को ऐसे पास में लेके आना है कि दोनों का टेल या तो एक जगह पे आना चाहिए या फिर दोनों का हेड एक जगह पे आना चाहिए। तो जब दो वेक्टर आपके अलग हो गए और उन दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो उन दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके एक जगह पे लेके आओ, बराबर है। दोनों का या तो टेल एक जगह पे आना चाहिए या फिर दोनों का हेड एक जगह पे आना चाहिए। तो इस टेल और हेड के बीच में जो छोटा एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एंगल बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे भी मान के चलिए, यहां पे मैं दिखा देता हूं, ऐसे है, ऐसे लेट से आपका ये वाला एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और आपका ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ये वाला आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे मान के चलिए आपका एक वेक्टर यहां पे है, ये आपका एक वेक्टर है, बराबर, ये ए वेक्टर है, बराबर। और मान के चलिए ये एंगल कितनी आपकी 60 डिग्री एंगल, ये एंगल कितनी है 60 डिग्री, बराबर। तो ये ए वेक्टर है, और मान के चलिए आपका ये जो है ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका क्या है जी, ये आपका बी वेक्टर है, बराबर। तो ऐसे दो वेक्टर है, तो लेट से आपको बोला कि बताओ इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपका एंगल कितना होगा, मतलब आपको क्या निकालना है, वेक्टर एंगल निकालना है। तो ऑब्वियसली जब भी इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, बराबर, तो पहले इन दो वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। और इन वेक्टर को जब भी जोड़ोगे, इन दो वेक्टर को जब भी जोड़ोगे तो दोनों की क्या आनी चाहिए, या तो टेल एक जगह पे आना चाहिए या फिर दोनों के हेड एक जगह पे आना चाहिए। दोनों के हेड एक जगह पे आना चाहिए या फिर दोनों के टेल एक जगह पे आना चाहिए। तो मेरे लिए सिंपल क्या है, टेल के पास लेके आना कि हेड के पास लेके आना, तो वो तो मैं सोचूंगा ना। तो देखो अभी इसको मेरे को यहाँ पे लेके आना, इसको इसके पास लेके आना, तो ये टेल है और इसका ये वाला टेल, तो दोनों के टेल एक जगह पे लेके आता, तो मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करता। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, देखो ना डायरेक्शन चेंज किया मैंने और ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, और प्लेन भी आपका कौन सा है, एक्स वाई प्लेन में। तो जब इसको शिफ्ट करूंगा तो ये कहां पे आ जाएगा आपका, देख लो पैरेलल शिफ्टिंग के बाद ये आ जाएगा आपका यहां पे,
ये पैरेलल शिफ्टिंग बाद ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो देख लो इसका आ गया टेल यहाँ पे, और ये हो गया इसका हेड। ये क्या हो गया इसका हेड। तो देख लो दोनों के टेल एक जगह पे है, दोनों के टेल क्या है एक जगह पे है। तो जब दोनों के टेल एक जगह पे आते हैं तो वहां पे आपके दो एंगल बनते हैं, एक मेजर एंगल और एक होता है माइनर एंगल। एक मेजर एंगल और एक क्या होता है आपका माइनर एंगल। तो आपका एक एंगल बनेगा ये वाला, देख लो आपका एक एंगल बनेगा ये वाला, बराबर है, और एक एंगल बनेगा ये वाला। देन आपका जो वेक्टर एंगल होता है, आपका जो वेक्टर एंगल होता है वो होता है आपका माइनर एंगल। कौन सा एंगल होता है? माइनर एंगल। तो ये आपका कौन सा? मेजर एंगल ना। तो आपका ये वेक्टर एंगल नहीं होगा, ये होगा क्या आपका वेक्टर एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ऑब्वियसली बताया ये लाइन कितने एंगल की है? 180 की, और ये कितना आपका 60। तो ये कितना होगा आपका 120। ये हो जाएगा आपका थीटा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री। देख लो चीजें समझ में आई क्या? बराबर है। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 1, बराबर है। जैसे कि मान के चलिए दो वेक्टर देता हूं, ये एक वेक्टर है आपका, बराबर है, ये पी वेक्टर है, बराबर है, और आपका ये वाला है ठीक, ये दूसरा वेक्टर है। लेट्स से ये आपका क्यू वेक्टर है, ये आपका क्या क्यू वेक्टर है। लेट्स से ये जो एंगल दी हुई है आपकी, ये कितनी दी हुई है? 60 डिग्री दी हुई है। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री दी हुई है, बराबर है। आपको पूछा फाइंड वेक्टर एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। चलो आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ, फट से बताओ क्विकली। 20 डिग्री। तो आपको देखो पहले चेक कर लो, देख लो ये आपका क्या है? पी वेक्टर का देखो ये टेल है, ये टेल है, और ये वाला आपका क्या है? हेड है, बराबर। और क्यू वेक्टर का देखो ये टेल है, और ये आपका क्या है? हेड है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि टेल और हेड एक जगह पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली टेल और हेड के बीच में तो आपका वेक्टर एंगल नहीं बनता, या तो टेल टेल या फिर हेड हेड, या तो टेल टेल या फिर हेड हेड। तो एक काम करता मैं पी वेक्टर को इधर शिफ्ट करता, देखो पी वेक्टर को अगर मैं पीछे लेके जाता, देखो देखो ये पी वेक्टर है, ये वाला हेड है और ये वाला टेल है, इसको पीछे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? तो देखो ऐसे लेके जाता, तो देखो दोनों का क्या जाएगा? हेड एक जगह पे आएगा। तो इसको अगर मैं पीछे शिफ्ट करता हूं, इसको पी वेक्टर को, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा आपका पी वेक्टर। देखो पीछे शिफ्ट किया मैंने कहां पे शिफ्ट किया? इस पी वेक्टर को पीछे शिफ्ट किया। तो ये जो टेल है वो चला गया यहाँ पे, ये जो हेड है वो आया यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो दोनों के हेड एक जगह पे आए, तो इसके बीच में छोटा एंगल कौन सा होगा? ये वाला, यही तो थीटा है आपका, बराबर। ये 60 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 180। ये 60 डिग्री कितना हुआ आपका? 120 डिग्री। ये कितना हुआ आपका? 120। तो चलो सबका 120 डिग्री आया था, ये करेक्ट है। इसके बाद ये निकालो, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में निकालो वेक्टर एंगल। उन दो वेक्टर के बीच में निकालो वेक्टर एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। चलो इन दोनों के बीच में बताओ। चलो तनुश्री की तरफ से आंसर है 150 डिग्री। बाकी लोग भी बताओ। ओके शशांक, रोशन, चलो इनका भी 50 डिग्री, धनश्री का भी 150 आया। बाकी लोग भी आ रहे हैं क्या? चलो सही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अभी इसको मैं कहां पे शिफ्ट करूंगा? तो देखो अभी ये तो जॉइंट नहीं है, बराबर। तो देखो इसका टेल ये है और इसका हेड ये वाला, इसका टेल ये है और इसका हेड ये वाला। तो दोनों का क्या पास में लेके आ सकते हो? टेल टेल। इसको क्या कर देता हूं? ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? देखो ये चला जाएगा आपका ऊपर, ये हो जाएगा आपका ऊपर जाने के बाद डी वेक्टर, क्या जाएगा आपका डी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कौन सा आएगा? देखो ये छोटा एंगल होगा, बराबर। ये तो थीटा है, कितना? ये अगर पूरी लाइन अगर 180 है, ये 30 डिग्री है, ये कितना आपका 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर एंगल, ठीक है। चलो यहां तक चीजें सबको क्लियर है? तीनों प्रॉपर्टीज सबको क्लियर है क्या? तो कल हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स।